आप लोगों ने बोट का एक ऐड देखा होगा जहां पे वो लोग अपने आप को एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि बोट से पहले ऐसा काम एक और इंडियन कंपनी ने किया था। मैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स की बात करूं। तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने भी कैसा एडवर्टाइजमेंट निकाला था जहां पे लिटरली वो अपने मोबाइल फोन को आईफोन से कंपेयर कर रहे थे। और उस जमाने में भी माइक्रोमैक्स की कहानी आज की बोट कंपनी जैसी थी। मतलब बोट आज के समय में अपने ईयरफोन TWS में नंबर 1 है, ऐसे ही जो फायरबोल्ट कंपनी वो स्मार्ट वॉचेस में नंबर 1 है। लेकिन उस जमाने में भी माइक्रोमैक्स नंबर 1 थी। यहाँ तक कि उस कंपनी ने सैमसंग, LG, HTC जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया था। इंडिया में तो नंबर 1 थे, ग्लोबली भी टॉप 10 प्लेयर में आ रहे थे। और उस जमाने में उन्हें इतनी हिम्मत मिल रही थी कि वो अपने आप को एक बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड बना रहे थे। और बिल्कुल बोट जैसे ही वो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते थे। माइक्रोमैक्स के पास ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार था। यहाँ तक कि आपको देखने को मिलते थे हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन उनके एड्स में। यार ये बहुत बड़ी बात है कि हॉलीवुड एक्टर आप अपने टीवी एड के अंदर ला रहे हो। खैर ऐसी कुछ चीजें बोट कंपनी के साथ भी चल रही है, वो भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन माइक्रोमैक्स जैसी ही कहानी लग रही है यहाँ पर दोबारा से फॉलो की जा रही है, क्योंकि माइक्रोमैक्स चलो उस समय तक नंबर 1 थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज कंपनीज की एंट्री आई। और उन कंपनीज की खास बात है कि उन्होंने अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करे, जिस वजह से माइक्रोमैक्स और इस जैसी काफी सारे दूसरे इंडियन ब्रांड्स का यहाँ पे खात्मा हो गया। और आज के समय माइक्रोमैक्स की कहानी क्या है ये सब आप जानते हो। तो क्या बोट कंपनी के साथ भी हो सकता है? क्योंकि जो बोट है या फायरबोल्ट, इनकी बात करूं कि आज के समय में पहले बिकते क्यों ये समझ लेते हैं। इनके बिकने का वन ऑफ द कोर रीजन है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस और बहुत ही सस्ते में आपको अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। मतलब आपको लगभग 1500 रुपए में बोट का एक ढंग का ईयरफोन मिल जाएगा और 1000-1500 में आपको एक फायर बोल्ट की वॉच मिल जाएगी। इस फील्ड में लोग चलते हैं और इस यहाँ पे इनको पता है कि इतने रुपए में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और लोग भी ऐसे कि इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। और इनके प्रोडक्ट के खरीदने का वन ऑफ द कोर रीजन है कि ज्यादातर मेजोरिटी जो इनके प्रोडक्ट्स ले रही है वो एस्पिरेशन करते एक अच्छा प्रोडक्ट लेने का, लेकिन बजट ना होते उनके सस्ते प्रोडक्ट से काम चलाते हैं। और एक वन ऑफ द कोर फैक्टर है कि उन लोगों ने एक महंगा प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे कि कितने बोट के यूजर होंगे उन्होंने लिटरली एप्पल के एयरपॉड्स का एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर फायरबोल्ट की बात करें तो मान लो 2000 रुपए की एप्पल वॉच अल्ट्रा की क्लोन आती है, तो 80,000 की एप्पल वॉच अल्ट्रा कितने लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस की होगी। ये एक छोटा सा डिफरेंस आता है जिससे यहाँ पे पता चल जाती है कहानी कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है और आगे चल के यहाँ पर क्या हो सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसी स्टडी है जैसा माइक्रोमैक्स और इंडियन कंपनीज के साथ हुआ था। जैसे ही इंडियन यूजर को एक अच्छा टेस्ट मिलने लगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगने लगा, उन लोगों ने अपना बजट एक्सटेंड करने लगे और दूसरे ब्रांड्स के ऊपर मूव ऑन करने लगे। तो शायद यही कहानी बोट और फायरबोल्ट के साथ भी हो सकती है। खैर इन कंपनीज के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो बोट जैसी कंपनी यहाँ पे ये क्लेम करती है कि उनकी 70% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में होती है। चलो बात इनकी मान लेते, क्योंकि 2019 तक ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो चाइनीज ODM से लेते थे। अब ODM का मतलब होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे एक कंपनी होती है, उसके पास कोई भी कंपनी जाती है और बोलते कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप इतना ऑर्डर हमारे पास दोगे तो हम अपना लोगो लगा देंगे, पैकेजिंग आपके हिसाब से कर देंगे और आपको इंडिया में शिप कर देंगे। चाइना में ये खेल बहुत पहले से चल रहा था। इवन माइक्रोमैक्स भी यही खेल खेला करती थी, बाहर से अपना मोबाइल उठाती थी, अपना लोगो लगाती थी, बेचती थी। उनका बीच में ज्यादा कुछ था नहीं, बेसिकली वो मार्केटिंग करते थे। बोट भी यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर यही करती है। आज भी इनके अगर आप पॉपुलर ईयरफोन्स के जाओगे फ्लिपकार्ट के ऊपर और वहाँ पे अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करो कि यहाँ पे किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, तो आपको पता चल जाएगा। आज भी काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे चाइना मेकर्स ही है, वो यहाँ पे चाइना से आते हैं और एक तरह से वो व्हाइट लेबल ही कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे। सेम कहानी फायरबोल्ट और काफी सारे TWS और स्मार्ट वॉचेस ब्रांड की। मतलब मैं किसी एक ब्रांड को टारगेट नहीं कर सकता, ज्यादातर यहाँ पे यही काम करते हैं। इवन इंडिया में भी जो मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने खोली है ना, उसके अंदर भी क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे जो अपनी वॉचेस वगैरह बनवा रहे हैं वहां पर भी जो ODM कंपनीज है उसी से बना रहे हैं। काफी सारी कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो चाइना से उठ के सीधे इंडिया में अपने छोटे मोटे प्लांट डाल लिए, मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करके ले आए और इंडिया में बनाने लगे। लेकिन फिर भी जो कोर प्रॉब्लम लगती है ना, वो लगती है कि यार हम वैसी क्वालिटी, हम वैसी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ये एक चीज मेरे को यहाँ पे लगती है। लेकिन क्या आगे चल के क्या इस कंपनी की भी हालत क्या माइक्रोमैक्स जैसी हो सकती है? क्योंकि जहां माइक्रोमैक्स के साथ ये था ना कि उसने सैमसंग, LG, HTC इन कंपनीज को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में चाइनीज कंपनीज आती, माइक्रोमैक्स पीछे हो गई। यहाँ पे बोट और फायरबोल्ट और इन जैसी सभी कंपनीज के साथ यही चीज हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने चाइनीज कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। जैसे कि लिटरली स्मार्ट वॉच का जो इंडिया में सेगमेंट था बजट वाला, वो Xiaomi अपने Mi Band से लेकर आई थी। आज Mi Band का मार्केट है कहाँ पे? ऐसे ही TWS भी मार्केट में आना शुरू हुए थे, लेकिन काफी सारे कंपनीज TWS के मार्केट से गायब हो गई। यार ये एक चीज है।
इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये ODM वाला प्रोडक्ट इंडिया में अगर अवेलेबल करवा रहे तो उसको अवेलेबल करवाने में कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कहीं से उठा के ला रही है, अपना खुद का डिजाइन कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कहाँ से आ रही है। कुछ फन फैक्ट्स भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो आज के समय भी काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो इंडिया में जो अपने बजट फोन्स लॉन्च करते हैं, ज्यादातर ODM बेस्ड है। बड़ी से बड़ी कंपनी आज के समय में ODM का सहारा लेती है सस्ते फोन बनाने में, क्योंकि सस्ते फोन के ऊपर वो ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह स्पेंड नहीं करना चाहते, नहीं तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। वीडियो के अंदर अगर यहाँ पर बने हुए ना तो सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना आप लोग। अगली चीज है कि इंडिया में आज के समय ज्यादातर जो स्मार्ट टीवीज मिलते हैं वो भी ODM वाले हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ODM के थ्रू बना रही है। खास तौर पे स्मार्ट टीवी की बात कर रहा हूँ, ये एक ट्रेंड है, क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट टीवीज इंडिया में बनते हैं, लेकिन इंडिया में भी ODM से यहाँ पे डेवलप हो गए जो उनके लिए स्मार्ट टीवीज बना रहे हैं। मतलब एक ही फैक्ट्री में 4 अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स लाइन से बन रहे हैं। चलो ये भी एक चीज है जिसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन बात है तो क्या बोट और फायरबोल्ट है, इन जैसे दूसरी कंपनीज का क्या यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो मेरे हिसाब से इन कंपनीज को अपनी थोड़ी मार्केटिंग वगैरह से फोकस थोड़ा सा कम करके अपने प्रोडक्ट और R&D पे फोकस करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी जो है अगर मार्केट में अगर इनको हराना चाहती है तो इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को कॉपी कर सकती है। वो बोट के प्राइस पॉइंट पर अगर उनसे बेटर ईयरफोन है, उससे सस्ते में उससे अच्छे ईयरफोन डिलीवर कर दे, फायरबोल्ट से कम प्राइस में अगर उससे अच्छी स्मार्ट वॉच डिलीवर कर दे, लोग यार उसके पीछे चले जाएंगे। तो ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे कोई इनका नीश नहीं है, और इस बिजनेस मॉडल में ये प्रॉब्लम कि आपको कोई भी इजीली रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ आप लोगों को, यहाँ पर क्या है कंपनी कर सकती है कि अपना कोई रिप्लेसेबल बना ले? बोट कंपनी R&D करके साउंड के अंदर काफी अच्छा सारा काम करके कोई ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करे जो मार्केट में उनकी यूनिक पोजीशन एस्टैब्लिश करे। मतलब कि अगर वो लिटरली अगर अपने आप को एयरपोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैसे फीचर जो एयरपोर्ट्स में आते हैं वो उसको सस्ते रेट के अंदर प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे चल सकते हैं। फायरबोल्ट जैसी कंपनी यहाँ क्या कर सकती है कि अपनी वॉचेस के अंदर एक्यूरेसी लेवल इतनी अच्छा कर दे कि आपको 4-5 हज़ार रुपए की वॉच के अंदर बहुत ही हाई एक्यूरेसी मिल रही है, तो लोग उसे लेना पसंद करेंगे। अपनी आफ्टर सेल सर्विस को बेटर कर सकते हैं, जहाँ पे सर्विस के अंदर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कस्टमर्स का ध्यान रख सकते हैं, जिस कारण से मार्केट में चले। और कस्टमर से मेरा ध्यान रखने का मेरा मतलब है कि कस्टमर्स के डेटा का भी। क्या आप लोगों को मालूम है कि हाल ही में फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे 7.5 मिलियन यूजर्स का जो डेटा होता है वो यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर बिक रहा है। यस, क्या बिलीव कर सकते हो, वो भी बोट के यूजर का डेटा, उसके अंदर उनकी ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यार ये सारी चीजें ऐसी है जो कंपनी को यहाँ पे देखना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आने वाले समय में। फिलहाल के तौर पे तो जिस तरीके से कंपनीज काम कर रही है देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हाल फिलहाल रुकने वाली, क्योंकि जो ऐसी एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है तो उनके फेवर में काम कर रही है और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आने वाले 1 से 2 साल काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। कोई नई कंपनी भी आ सकती है, कोई पुरानी कंपनी भी जिंदा हो सकती है। और जो एक्सेसरी वाला मार्केट है ना बहुत ज्यादा डायनामिक है, वहां पे कोई भी कंपनी अपनी यूनिक पोजीशन बना नहीं पाती, क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई है। और शायद यही एक रीजन है यार जो बोट जैसी कंपनी की मोबाइल फोन के स्पेस में कभी भी नहीं आ पाई। मोबाइल फोन का स्पेस इतना कंपेटिटिव, इतनी सारी चीजें चलती है कि उनके लिए लिटरली ये मॉडल होता है ना मोबाइल फोन के अंदर रेप्लिकेट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए उनके मोबाइल फोन से कभी देखने को नहीं मिलते। खैर ये कुछ चीजें थी यहाँ पे जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। बाकी आप लोग बताइए कि अब जो बोट है क्या ये अगली माइक्रोमैक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती, नीचे कमेंट में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।